कैसे देखते हैं कि आप ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिलाशुबा कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे मौजूदात पे हम गुफ्तगू IPP पे कर चुके हैं, लेकिन अब जुबान ज़देआम हो गया। वो जब गौहर एजाज साहब ने एक फहरिस्तें जारी की, हर एक शख्स को पता चल गया कि 750 रुपये यूनिट भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। किसने मुआहिदा किया? 22,000 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 43,000 के मुआहिदे कर लिए, 27,000 मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी जाती है। आवाम को जैसे बेवकूफ़ बनाया गया और फिर ये बताया गया कि 56% सिर्फ गवर्नमेंट के अपने IPPs हैं जिनके अंदर बहुत आसानी से खुद रद्दोबदल की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है जी कि ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये जो अब एक्शन हो रहा है। क्यों इस वक्त हुआ है कि जब हमारे गले ही घूंटे गए हैं, हम फंदा आ गया, पूरे मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो तबाह का शिकार हो गई और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और उसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो सामने आ गई है बात के IPPs हैं, जैसे आपने खुद कहा। और ये ज़बान ज़द-ए-आम है, हर बंदे को पता है कि 4 ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और हमने उनको पैसे दिए, और मुसलसल 10-15 साल से हमने उनको बेशुमार किस्म की रकम जो है वो हमने अदा की है। भाई जब हमारा काम ही नहीं चलेगा, कारोबार नहीं चलेगा, हमने ये भत्ता देना शुरू किया हुआ है। ये हमारे ऊपर भत्ताखोरी की किसने है? कौन वो जिम्मेदारान लोग हैं? क्यों उनका एहतसाब नहीं किया जाता? और जब अब इंडस्ट्री भी बाहर आ गई है, और आने वाले दिनों में मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ट्रेडर्स भी बाहर आएंगे, दुकानदार भी बाहर आएगा। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसका चूल्हा नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, तो वो भी बाहर आएगा। हमारे लिए तो इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं जिसका हिसाब नहीं है। हमारे बाज़ारों में पैसों का, रकम का जो फ़्लो होता था वो एक साजिश के तहत 22% शरह सूद बना के तो टोटल का टोटल सरमाया जो है वो बैंकों में चला गया। कारोबार में से वो रोलिंग जो होती थी, जो कारोबार होता था, वो सारे का सारा पैसा निकल गया, इन्वेस्टर सारा उधर चला गया। पहले जो था हमें रियल स्टेट ने मारा, फिर उसके बाद बैंकों ने मारा, और उसके दरमियान सोने पे सुहागा हैं जी इन्होंने किया जो हमारे साथ IPPs ने। हम मुतालबा करते हैं, बल्कि मुतालबा नहीं करते, इनका घेराव करना चाहिए। ये 24 करोड़ अवाम के कातिल हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है आप दोनों ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, जो पूरे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, हमारे 41 और 24 न्यूज़ पे भी चला, कि फैसला चैम्बर ने मुस्तरद कर दिया कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे, अगर लेनी है तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास हिम्मत कैपेसिटी पेमेंट देने की, जो हमारे ऊपर, वो कहते हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है वो हम क्यों दें। भैया हमारे कारोबार बंद पड़े हैं, हमारे कारखाने बंद पड़े हैं, हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो किस चीज़ के इनको पैसे देंगे? एक गुनाह मैंने किया ही नहीं है, उसका जुर्म मैं क्यों भुगतूं? ये है वो सज़ा जो मैंने, वो गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, और मुझे नहीं मिल रही, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, मेरे आम आदमी को मिल रही है, 24 करोड़ आवाम को मिल रही है। तो इनको ये करना पड़ेगा वापस, वरना वही बात है कि तांग आमद बजांग आमद। अब हमारे गले में फंदा तो आ गया, फिट तो हो गया है, हम इनके गले में इंशाल्लाह फिट करेंगे। बहुत शुक्रिया असलम भली साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली बात क्लियर की है। डॉक्टर अना सुजाद अरशद साहब मौजूद हैं। आपके पॉइंट्स उस दिन पाकिस्तान के मीडिया पे बड़े धूम मचाते नजर आए कि कैपेसिटी के हवाले से, अब पहले IPPs की बात होती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी है उसने खुल के खेला है, इतना ओपनली चैम्बर्स ने स्टांस, बिलाशुबा एक कारोबारी एसोसिएशन ये समझती थी कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ चलती रहे, लेकिन जब नहीं सुनी गई तो बहुत स्टिक स्टांस आप लोगों की तरफ से आया है, जो पूरे पाकिस्तान में आम आदमी के लिए समझ आया है कि हमारे साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट किसी, ये जितना इशू हाईलाइट हो गया है, किसी करवट ये ऊँट बैठता नज़र आ रहा है, काबू में आएगा, या मजीद आप लोग इसके ऊपर अभी सख्त स्टांस लेते हैं, क्योंकि एहतजाजी तहरीक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने ऐलान किया था? बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है वो जितनी आपने बात की है इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपके जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो 6 सेंट, 8 सेंट, 7 सेंट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, और इवन इथोपिया में 3 सेंट के हिसाब से देते हैं। तो जब आपका ये बिजली 16 सेंट के हिसाब से बिजली देंगे तो कारोबारी लोग मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अब ये ज़िंदगी और मौत सिर्फ कारोबारी लोगों का नहीं है, जो उसके साथ वाबस्ता लेबर और लोग हैं पाकिस्तान के अवाम, उनका भी मसला है। ये कैपेसिटी चार्जेस की गेम क्या हुई? ये इतनी बड़ी गेम जो 1994 से शुरू हुई और उसमें हबको से शुरू हुई, और करते करते वक्त के साथ ये 2013 तक हमारी जो थी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी IPPs की वो 20,000 मेगावाट थी, और हमें 13,000 मेगावाट यूज़ थी। फिर ये आगे जाके क्या हुआ, अभी 2024 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,000 से ऊपर चली गई है। किस लिए गई है? ये देखें कितना बड़ा धोखा है कौम के साथ,
ये 43,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे कौन ले गया? पाकिस्तान ने तो कभी इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की, ये और हमारा यूज़ उतना ही है। वो जो दरमियान में गैप था, आपने बिजली पैदा करनी है, सोने पे सागा हुआ, पेमेंट डॉलर्स में होगी, करेंसी डिवैल्यूएशन से, और उसका करते करते ये हुआ सूरत हाल कि लोगों को जो पैसे देने पड़ रहे हैं कि अभी कैपेसिटी में वो 24 रुपए यूनिट से ज़्यादा वो लोगों का आ रहे हैं। और जो हुकूमत रिलीफ दे रही है सब्सिडी 200 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट वालों को, वो भी बिजनेस इंडस्ट्री से ले रही है। बिजनेस इंडस्ट्री वाले लोग आप पूरे मुल्क का एक्सपेंस चला रहे हैं, पाकिस्तान जिसका शेयर जीडीपी में 17% है और टैक्सेशन में 60% से ज़्यादा है, और उस इंडस्ट्री को जो कमाऊ पुता है, हमने छुरा भी उसी के पेट में घोंपना है। ये कहाँ पे लिखा है यार? कमाऊ पोता है, उसको पर लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, बाप भी सपोर्ट करते हैं कि ये हमारा कमाऊ बेटा है। कमाऊ बेटे को तो आपने इस तरह कर रहे हैं जैसे ये मुल्क का दुश्मन है, और उसके साथ ये बड़ा अंधेरे में छुरा घोंपा गया है और लोगों को पता नहीं था। अब पूरे पाकिस्तान को पता है हमारे साथ क्या हुआ है। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोग नहीं देंगे। वो एग्रीमेंट की भी सुना देता हूँ, 52% एग्रीमेंट स्टेट हैं और गवर्नमेंट के हैं, और जो 48% है वो बाहर की कंपनियां, सिर्फ 8% चाइनीज़ का शेयर रह गया है, बाकी सारा शेयर पाकिस्तानी लोग हैं। यानी कि अवाम को इस पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि सरकार ये कहती थी आईपीपीज के पास मुआहदे कर लिए गए, हम उनसे रिविजिट नहीं हो सकते, जबकि खुद 50% ज़्यादा गवर्नमेंट शेयर होल्डर है। और गवर्नमेंट ने ये कितना ज़्यादा जुल्म है जब लोगों से आप बिजली के पैसे भी ले रहे हैं। कैपेसिटी जो लोग बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसके पैसे कैसे दें? ये दुनिया में कोई मुझे ऐसे फार्मूला नहीं है, कहीं पे भी बना के दिखा दें कोई जो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हो उसके पैसे दे। ये हुकूमत को फौरी तौर पे, बजाय इसके कि ये मामला लंबे हों, परेशानी लोगों की बढ़े, पाकिस्तान की पहले बड़ी परेशानी में है, लोग पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। तरक्की तभी है जब स्टेट जो है ऑनेस्टी से सारी चीज़ें करेगी। ऑनेस्टी यही है, स्ट्रेट वे ऐलान करें कि हम कैपेसिटी जो है इसकी पेमेंट लोगों से विड्रा करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग जो है ये लोग आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए जो 30 ट्रिलियन बैंकों में बढ़ा है वो 30 से 40 हो जाएगा, और कुछ लोग बाहर पैसे भेज देंगे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि लोग स्टेट के साथ लड़ नहीं सकते। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो बिज़नेस कम्युनिटी है, स्पेशली बिज़नेस कमाऊ पर तरफ ये ढूंढते फिरेंगे, वो इन्हें कहीं गलियों में, कहीं चौराहों में, कहीं सड़कों में, कहीं बाज़ारों में कहीं नहीं मिलेगा, और ये बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद है। डॉक्टर ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली एक जुमला बोला कि हुकूमत के लिए अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। जिस हद तक मसला हाईलाइट हुआ, 26 को जमात इस्लामी धरने देने जा रही है, एहतिजाजी तहरीकों का ऐलान चैम्बर्स ने कर दिया, और ये कह दिया है कि अगर गौर एजाज और SM तनवीर जो हमें ऐलान करेंगे, हम उनके साथ मिलकर अपना लाहेमल ऐलान करेंगे, क्योंकि चीज़ें बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तानी आम आदमी के सामने चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि 750 रुपये फ़ीकस यूनिट भी बेचा जा रहा है आवाम को, और कई कंपनीज हैं जो 100 रुपये यूनिट से ऊपर चीज़ें बेच रही हैं, और प्रोडक्शन अगर देखें कोई 20%, को 30%, को 25% दे रहा है, और आम आदमी को पीसा जा रहा है। ये ना हटा तो यकीनन तौर पे आवाम जैसे अब गुस्से के अंदर है, जिन्होंने डेफिनेटली जिन्होंने घरों का सामान बेचा, अपनी बेटियों की बालियाँ बेची, जेवर बेचा, उनके पास अब कोई चांस नहीं है कि सड़कों पर निकल कर अपना हक खुद लिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।